ठीक है। तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे किसके बारे में, ब्रोमीन के बारे में। ठीक है, जैसे हमने क्लोरीन और फ्लोरीन का पढ़ा था वैसे ही हम किसका पढ़ेंगे, ब्रोमीन का। ठीक है सर ब्रोमीन। तो हाँ बिल्कुल सही, ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन के अंदर सबसे पहला आपको जानना है कि ब्रोमीन का एक कंपाउंड होता है जिसे बोलते हैं इथाइलिन डाइब्रोमाइड। तो कंपाउंड ऑफ ब्रोमीन जिसका नाम क्या है, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। ठीक है, सभी को विजिबल है ये चीज। सर बोर्ड शाइन कर रहा है, बोर्ड शाइन करता है अभी। ओके, ये कई बार मेरे पे फोकस कर लेता है बेटा। ठीक है, तो इसीलिए मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि आप सब देख पाए। ठीक है, तो कंपाउंड ऑफ ब्रोमीन इथाइलिन डाइब्रोमाइड। अब बोलो नंबर। तो वो साइड का दिख नहीं रहा है तो। ओके ओके, वही मैं पूछ रहा था आपसे। इथाइलिन डाइब्रोमाइड। ठीक है, ये कंपाउंड किसका है, ब्रोमीन का। ठीक है, इससे क्या होता है, इट एक्ट्स एज फंगिसाइड। ठीक है, इसको कैसे यूज करते हैं, फंगी को किल करने के लिए। इवन जो इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्ट्स होते हैं, इसके अंदर गोडाउन के अंदर, उन गोडाउन्स में उनको किल करने के लिए। ठीक है, इट इज यूज्ड एज फंगी, सॉरी फंगीमेंट। ये क्या काम करता है, किल करता है। किसको किल करता है, टू किल इंसेक्ट्स इन गोडाउन। तो जो हमारे गोडाउन्स होते हैं जहां पर हम स्टोर करके चलते हैं, वहां पर ज्यादातर हमने देखा है कि काफी सारे इंसेक्ट्स पेस्ट वगैरह आ जाते हैं। तो उनको हमको भगाने के लिए हम ब्रोमीन का कंपाउंड यूज करते हैं जिसका नाम है इथाइलिन डाइब्रोमाइड। क्या यूज करते हैं, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। ये क्या कर देता है, उनको किल कर देता है। तो ये उसका यूजेस है। किसका यूज है, ब्रोमीन का फर्स्ट यूज। सेकंड यूज जब जानेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड, तो ब्रोमीन सिल्वर ब्रोमाइड, जैसे हमने पढ़ा था सिल्वर क्लोराइड, ऐसे ही हम पढ़ते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। इसका फॉर्मूला होता है AgBr। इसको करते हैं, कोट करते हैं किसके ऊपर, फोटोग्राफिक फिल्म एंड प्लेट्स के ऊपर। किसके लिए, ताकि वो पिक्चर्स कैप्चर कर सके। फोटोग्राफिक फिल्म्स एंड शीट्स। कौन, सिल्वर ब्रोमाइड। इसके अलावा यहाँ पर हम सिल्वर क्लोराइड का भी यूज करते हैं सेम चीज के लिए, बट क्लोराइड फिर क्लोरीन का यूज हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड ब्रोमीन का यूज हो गया। तुम बताओ, या तो सब मैं। अब मैंने आपको इसका रिएक्शन भी बताया था, अगर आप सबको याद होगा तो मैंने क्या बोला था, अगर मेरे पास AgBr होगा, ये पढ़ा था हमने सिल्वर के यूज में। जैसे ही सनलाइट आती थी, ये क्या कर जाता था, सिल्वर प्लस ब्रोमीन में ब्रेक डाउन हो जाता था। याद है ये रिएक्शन। तो ये सेम रिएक्शन यहां पर भी होगी इसी यूज के अंदर। बताओ, यहां तक समझ में आया किसी को, कोई डाउट,
नो सर, नो डाउट। ठीक है। अब इसका थर्ड यूज हम जानेंगे। काफी सारे जो ब्रोमीन के कंपाउंड्स होते हैं सर, वो नर्व शूटिंग इफेक्ट शो करते हैं। यानी ब्रोमीन के कंपाउंड हम पेशेंट्स को देते हैं ताकि वो अपने नर्व्स पे, कई सालों में क्या होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी बीमारियां हो जाती है जिनमें क्या करते हैं, उन पे कंट्रोल रखना मुश्किल होता है। तो उस केस में हम ब्रोमीन के कंपाउंड, कुछ ब्रोमीन के कंपाउंड्स हैं वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं। some bromine compounds have a nerve shooting effect। यानी अगर कोई काफी ज्यादा बेचैन है, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको इसका इंजेक्शन दे देंगे। इससे क्या होगा, वो क्या रहेगा, कंफर्टेबल फील करेगा, उसकी जो नर्व्स हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे और उसको अच्छा लगने लग जाएगा। यहाँ पर भी हम क्या यूज कर रहे हैं, ब्रोमीन के कंपाउंड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ ओके यहाँ सर। पर ब्रोमीन के बारे में समझ आया? फिर इसको नोट कर लो। यस फिर सर। हम क्या करेंगे, आयोडीन के हाँ, बारे कर में लिया पढ़ेंगे। सर। कर लिया सडन। शांत? यस सर, डन। डन। बाकी सब डन सर। रांशु, संस्कृत? डन सर। ओके, तो इसके बाद वी गोना डिस्कस दी आयोडीन। ठीक है, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। उस फैमिली को बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं? हेलोजन। ठीक है, हेलो जी। हाँ बिल्कुल सर। तो अब हम बात करेंगे किसकी, आयोडीन की बात करेंगे और आयोडीन के बारे में जानेंगे। आ जाओ, आयोडीन। अब आप याद रखना, आयोडीन को जब अल्कोहल में मिला दोगे तो जो सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा वो एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? एंटीसेप्टिक की तरह। यानी हम बोल सकते हैं एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। यानी हमने क्या किया, हमने आयोडीन को मिलाया किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, थोड़े से अमाउंट में। इस सॉल्यूशन का स्पेशल नाम दिया गया है, इसको बोला जाता है नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन, नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। तो इसका काम क्या होता है, ये काम करता है एंटीसेप्टिक का। ठीक है, ये क्या काम करता है, एंटीसेप्टिक। अब आप सबके माइंड में आता है सर एंटीसेप्टिक क्या होता है? जैसे सुनो, बताओ, कौन बताना चाहेगा एंटीसेप्टिक के बारे में? सर जब भी कोई चोट वगैरह लग जाती है तो हम लगाते हैं ना एंटीसेप्टिक, बिल्कुल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? टर्मरिक। वो सूदिंग इफेक्ट के लिए देने के लिए एंटीसेप्टिक, या फिर कोई भी इन्फेक्शन ना जाए। यस हाँ सर। बिल्कुल। सर चोट लगने के बाद जो इन्फेक्शन उसमें जर्म्स हो जाते हैं उनको किल करने के लिए। हाँ, चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक लगाते हैं। मम्मी जी क्या करती है, तो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वो भी एंटीसेप्टिक लगाते हैं। बिकॉज कि जैसे ही चोट लगती है, बाहर जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं वो तुम्हारे बॉडी के अंदर एंटर करना चाहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जहां पर चोट लगी हुई है वो एरिया ओपन हो जाता है, तो वहां पर भी माइक्रोब्स ग्रो करना चालू करते हैं अनवांटेड, जिससे इन्फेक्शन होने का डर होता है।
तो डॉक्टर क्या करते हैं, उन माइक्रोब्स को किल करना चाहेंगे या फिर उनकी ग्रोथ को रोकना चाहेंगे, जैसे लोग, तो वहां पर हम यूज करते हैं किसका, एंटीसेप्टिक का। एंटीसेप्टिक उनकी ग्रोथ को रोक देता है, कई कई केसेस में किल भी कर देता है माइक्रोब को। क्या के बाद समय, ठीक है। एंटीसेप्टिक Yes, का क्या sir. काम होता है, इसीलिए कभी भी किसी को चोट लगती है, कोई गिर जाता है, तो मम्मी आती है तो पहले पानी में नमक डालती है और फिर नमक के पानी से उसको क्लीन किया जाता है, ठीक है, ओके। बोलो नमक, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, एंटीसेप्टिक का काम है। पोटेंशियल ऑफ आयोडीन इज वेल नोन, एंटीसेप्टिक है। ये क्या होता है सर, अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है किसका, आयोडीन का। क्या होता है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन आयोडीन का। वहीं पर आप सब एक और जानते होंगे, आइडोफोम, क्लोरीन का ही कंपाउंड होता है, तो आयोडीन का ही कंपाउंड होता है आइडोफोम, ठीक है सर। आइडोफोम का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CH3I3। आइडोफोन क्या होता है? तो वही बता रहा हूँ बेटा, जैसे आप सबने सुना होगा क्लोरोफोम, क्लोरोफोम वर्ड जो सुना होगा, किस काम में आता है क्लोरोफोम, सर किसी को भी बेहोश करने में काम आता है, जैसे ना छोटे बच्चे को किडनैप करके ले जाए, रुमाल में डाल देते हैं, यस सर, मूवीज में सर, मूवीज में मूवीज होता है। वगैरह में दिखाते हैं क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म में तो क्लोरीन होता है, उसी जैसे हमारे पास होता है आयोडीन, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म में क्या होता है, ये ड्रग इंडस्ट्री में यूज होता है। किस इंडस्ट्री में यूज होता है, ड्रग इंडस्ट्री में यूज होता है रिएजेंट के तौर पर। तो आइडोफॉर्म इज यूज्ड इन, अब आप सब बोलोगे सर ड्रग, ड्रग यानी मेडिसिन, ठीक है, क्या है, मेडिसिन। तो ड्रग्स भी, जैसे कैंसर्स में ड्रग प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ड्रग्स ट्रीटमेंट होता है, कीमोथेरेपी। तो आइडोफॉर्म इज यूज्ड इन ड्रग इंडस्ट्री। सबको समझ में आया, बताओ, यस सर, समझ आ गया सर। ठीक है। फिर वहीं पर आइडोफॉर्म हमारे नमक में भी होता है, हम देखो टाटा नमक आता है, बोलते हैं टाटा नमक आयनाइज्ड सॉल्ट होता है। क्या होता है, आयनाइज्ड सॉल्ट, इसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट है, बोलते नहीं बोलते, होता है बताओ। सर। तो आप सब याद रखना, आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड सॉल्ट, Na की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ताकि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ग्लैंड, जैसे उस ग्लैंड को बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। कई सारों को बीमारी होती है थायराइड की, जैसे ना, तो वहीं पर हम याद Yes, रखेंगे। sir. हाँ, तो यहाँ पर याद रखेंगे, जो हमारा थर्ड यूज होगा, थर्ड यूज में कहाँ पर यूज होगा, आयोडीन in the form of ionized salt, सिंपल बोले तो सोडियम आयोडाइड, ये हमारा सोडियम आयोडाइड सॉल्ट है। इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इट इज रिक्वायर्ड, किसमें रिक्वायर्ड होती है, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। इस कौन से ग्लैंड का यूज करते हैं, कौन से ग्लैंड प्रॉपर तरीके से काम करता है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है बेटा, बताओ। यस सर। Yes, हाँ, अब एक और बात याद रखिए, अगर बाई चांस आप खाने में आयोडीन नहीं लेते या आयोडीन की कमी हो जाती है, तो एक डिजीज हो जाता है, दैट डिजीज में देखते हैं काफी सारा जो गला वो फूल जाता है, इस बीमारी, उस डिजीज को क्या बोलते हैं, गोइट्रे। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर शरीर में हो जाएगी, बॉडी में हो जाएगी, तो कौन सा डिजीज होगा,
इस पहले पॉइंट को मिटा दूं? यस सर, Yes, मिटा sir. दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखनी है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई या हमारी डाइट में, खाने में, तो उसको जो डिजीज होगा उस डिजीज का नाम क्या है? लीड्स टू दी डिजीज कॉल्ड गोइट्रे। तो ये डिजीज हो जाता है क्यों? क्योंकि आयोडीन की कमी है, आयोडीन की डेफिशिएंसी है। किसके अंदर? हमारे खाने के अंदर। इसमें क्या होता है, जो हमारा जो गला है वो काफी ज्यादा फूल जाता है। क्या होता है इसमें? फूल जाता है। चलो मैं इसकी एक पिक्चर दिखाता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लो। सॉरी, नोट करो तब तक। Done. Done? ठीक है। वैसे फोटो अच्छा लिया है, बट फिर भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। कोई कमजोर दिल वाला है? सर आपको बोर्ड ब्लर है सर। बोर्ड ब्लर है? यस सर, सब बोर्ड बाकी ब्लर आ सबको? रहा है सर। ओके, बाकी सबको? एक सेकंड रुको, वो अभी थोड़ा वाईफाई No, ठीक sir, हो दिख जाएगा। रहा है. ओके, तो वो अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप ये देखो, तब तक आप गोइट्रे, यानी बाई चांस किसी को गोइट्रे हो जाए तो कैसा दिखता है? आप सबको दिख रहा है? जैसे नो? यस सर, यस तो सर। ये जो गला है, Yes, यहाँ पर sir. एक गला पूरा पूरा क्या हो गया? फूल चुका है। ठीक है, तो ये क्यों हो जाता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। किसकी Iodine. डेफिशिएंसी के कारण? आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण। ठीक है, सभी को समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो इस डिजीज को क्या बोलते हैं? गोइट्रे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई ये चीज। यस आयोडीन सर, समझ क्लियर? आ गया सर। आयोडीन क्लियर? यस सर। यस चलो आगे देखें। तो अब हमारा आयोडीन हमने जब पढ़ लिया, इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सल्फर। इसके बारे में स्टडी करेंगे, सल्फर के बारे में। सल्फर। ठीक है, सभी को विजिबल है ना अच्छे से? ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, सर विजिबल है यस सर। सर। हाँ, ठीक है, आ जाओ। तो सल्फर का यूज किया जाएगा। अब सबको पता है काफी सारे हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं, वो सल्फर के एग्जिस्ट करते हैं। तो जानते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड है, कौन कौन सी गैसेज है सल्फर की? ठीक है, तो सबसे पहले it is used to make, तो सबसे पहले गैस हम सबको पता है सल्फर डाइऑक्साइड। फॉर्मूला SO2। क्या फॉर्मूला है? SO2 फॉर्मूला। वहीं पर हमारे जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, उसके अंदर एसिड डलता है। यस और नो?
यस सर। तो वो जो एसिड है वो भी किससे बनता है? सल्फर से। उस एसिड का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है उसका? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। SO4। बिल्कुल सही, H2SO4। बिल्कुल सही। ठीक है। इवन गन पाउडर में भी किसका यूज किया जाता है? सल्फर का। और जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स जो केमिकल जो इंसेक्ट्स को किल करते हैं, उसमें भी सल्फर प्रेजेंट होता है। तो साथ में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ब्लैक गन पाउडर। सर गन पाउडर मतलब क्या, बारूद वगैरह जैसा हाँ, कुछ? बारूद। वही तो गन पाउडर, गन में जो पाउडर डलता था पहले, पहले आप देखते थे ना, यस सर। पुरानी जो गन्स आती थी उनमें पहले पाउडर डाला जाता था, फिर ऐसे ऐसे उसको प्रॉपर तरीके से स्टफ किया जाता था यस सर। और फिर उसको फायर किया जाता था। तो वो जो गन पाउडर है, गन पाउडर के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता था। एंड इंसेक्टिसाइड्स में भी। ठीक है, किसमें? इंसेक्टिसाइड्स। तो मेरे ख्याल से पहली चीज तो सबको समझ में आ गई, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड जो इन्वर्टर की बैटरी में होता है। इन्वर्टर की बैटरी में जो एसिड डलता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। गन पाउडर के अंदर और इंसेक्टिसाइड्स के अंदर, सब के अंदर क्या प्रेजेंट है? सल्फर। क्या प्रेजेंट है? सल्फर। इसको बिटा दूं, ऊपर वाले को आयोडीन वाले पार्ट को। यस सर। ये सब मिटा दो। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट थिंग, सेकंड, आप सबको पता है जो हमारे कार के टायर्स होते हैं वो किससे बनते हैं? बताओ। सर रबर से। सर रबर से। बिल्कुल सही, रबर से बनते हैं। ठीक है। बट इनिशियली जब 90s स्टार्ट हुआ था, जब कार के टायर बनाने के लिए रबर का यूज किया जाता था, तो रबर जो नेचुरल रबर है उसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर उसको तुम ज्यादा ठंडा कर देते थे, ज्यादा कूल कर देते थे, तो उसका नेचर ब्रिटल हो जाता था। और अगर ज्यादा हॉट कर देते तो वो सॉफ्ट हो जाते थे। आज का ऐसा होता नहीं है। आज के जो कार के टायर्स है, क्या वो हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं? हाँ, बिल्कुल हो जाते हैं। बट जनरली इतने ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, काफी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। और जब टेम्परेचर लो करेंगे तो क्या हो जाएंगे? क्या वो ब्रेक हो जाते हैं? हैमर मारते ही वो ब्रेक डाउन छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर जाते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नेचुरल रबर के अंदर ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? सल्फर। तो सल्फर ने जो रबर की प्रॉपर्टी थी उसको इंप्रूव कर दिया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेल्कनाइजेशन। ठीक है। अब सल्फर ने रबर के अंदर जाकर क्या किया? क्रॉस लिंक, यानी काफी सारी लिंकिंग की, क्रॉस लिंकिंग की, जिससे रबर की प्रॉपर्टी इंप्रूव हो गई। अब टेम्परेचर डिक्रीज होने पर भी वो ब्रिटल नेचर एक्वायर नहीं करता। तो मैं नहीं ये आया। सर यस समझ सर। आ गया सर। यस सर। ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेल्कनाइजेशन। और यहाँ पर इसको बोला जाता है वेल्कनाइजिंग दी रबर। तो बस यही हमारा सेकंड पॉइंट बन गया। इट इज यूज्ड बाय रबर इंडस्ट्री आपसे पूछा जाएगा व्हाई, क्यों, इन वेल्कनाइजिंग
Enhancing the rubber, यानी रबर की प्रॉपर्टी इंप्रूव करनी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, वल्कनाइजेशन। यहाँ पे हम नेचुरल रबर के अंदर क्या करते थे, सल्फर को ऐड करते थे, और जो हमारे पास रबर आती थी उसकी प्रॉपर्टी अब क्या करती थी, इंप्रूव हो जाती थी। तो आजकल जो टायर्स आते हैं वो कैसे आते हैं, वल्कनाइज्ड रबर के टायर आते हैं। ठीक है, आगे सब में। No, sir. Yes, sir. आगे sir. हाँ, तो थर्ड पॉइंट आप जानेंगे। थर्ड पॉइंट में वहीं पर हमारे पास इट इज यूज फॉर मेकिंग स्किन ऑर्नामेंट्स। स्किन ऑर्नामेंट्स में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखा है सबने। Yes, sir. तो ये तीनों के तीनों क्या थे, यूजेस थे, किसके, सल्फर के। क्या है, यूजेस है सल्फर के। वहीं पर हमारे नेचर में, एयर में सबसे ज्यादा जो नॉन मेटल प्रेजेंट है वो कौन सा है, एयर में, नाइट्रोजन। यस और नो, 78% Yes, sir. नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो हम नाइट्रोजन Yes, के sir. बारे में जानते हैं। तो एक काम करते हैं, हम इस सल्फर वाले, इस वाले पॉइंट को इरेज कर देते हैं और यहाँ पर नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलो देखो। Okay, sir. Now we will discuss the nitrogen. तो जब नाइट्रोजन की बात करेंगे, आप सब ने देखो ये सुना होगा, जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है यूरिया के ऊपर, यूरिया के ऊपर सब्सिडी। जैसे नो, जो फार्मर्स होते हैं वो यूरिया लेते हैं, तो यूरिया बाय करते हैं। जैसे नो, सर क्या चीज? यूरिया, यूरिया। जैसे नो, जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है, यानी कम पैसे पर फार्मर्स को यूरिया प्रोवाइड करते हैं। यूरिया एक कंपाउंड है किसका, नाइट्रोजन का। किसका कंपाउंड है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या है, ऑब्वियसली बात है, यूरिया काम क्या करता है सर, यूरिया काम करता है इंडस्ट्री में, सॉरी फर्टिलाइजर के तौर पर, इसमें एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर हो गया या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई, वहां पर जो रॉ मटेरियल होता है वो नाइट्रोजन हो जाता है। ठीक है, सबको Yes, समझ sir. में? तो आप सबको याद रखना पड़ेगा, जो फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज होती है या फिर एक्सप्लोसिव, आपने आपने सुना होगा टीएनटी, टीएनटी सुना था, बॉम्ब के ऊपर लिखा रहता है, एक्सप्लोसिव के ऊपर। Yes, sir. तो यहाँ पर जो बीच में एन है, ये एन नाइट्रोजन से आता है। बाकी चल के इसका नाम आगे पढ़ोगे, बट ये भी क्या है, किसका कंपाउंड है, नाइट्रोजन का। किसका कंपाउंड है, नाइट्रोजन का। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री, जहां पर मेरे को क्या करना पड़ता है, बॉम्ब वगैरह बनाने पड़ते हैं, वहां पर भी नाइट्रोजन का यूज होता है। जैसे तो बताओ, सबको Yes, समझ में sir. आता है? तो पहला पॉइंट तो आप सबको समझ आ गया, नाइट्रोजन इट सर्व्स एज रॉ मटेरियल फॉर fertilizers and exclusive industries। ठीक है, पहला पॉइंट में किसी को कोई डाउट,
बताओ। नो सर, नो डाउट। ठीक है, एक और बात बताओ, आप सब चिप्स तो जरूर खाते होंगे, ये सुनो। सर उसके अंदर नाइट्रोजन गैस आती है भरी हुई। बिल्कुल सही। अब इसका रीजन भी बताओ क्यों आती है। जैसे वो तो फंस गए, बताओ नंबर। सर नहीं पता। सर क्रंच। हाँ हाँ निशान बताओ। नाइन फाइव फाइव। क्या करता है सर? पता नहीं नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन इज फिल्ड इन चिप्स, जो चिप्स होते हैं हमारे पास, बिकॉज नाइट्रोजन कैसी गैस है सर? इनर्ट गैस है एट रूम टेम्परेचर। क्या है? इनर्ट बिहेव करती है, यानी किसी से रिएक्शन नहीं करती। क्या नहीं करती? रिएक्शन नहीं करता। कौन? रिएक्शन नहीं कर। नाइट्रोजन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड टू क्रिएट, क्या क्रिएट करने के लिए? क्रिएट एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब जहां पर कोई एलिमेंट रिएक्ट ना करे, ठीक है, तो इनर्ट एटमॉस्फेयर। तो चिप्स के अंदर नाइट्रोजन डाला जाता है, क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, अंदर कोई भी गैस को आने नहीं देता है, या कोई भी गैस अंदर रिएक्ट नहीं करती, और खासकर ऑक्सीजन को नहीं आने देता। अगर बाई चांस ऑक्सीजन चिप्स के पैकेट में आ गई तो वो इनर्ट एटमॉस्फेयर खत्म, ऑक्सीजन चिप्स से रिएक्ट कर लेगी और क्या होगा, चिप्स खराब हो जाएंगे। तो आप देखते हो कि पैकेट के अंदर तो 6-6 महीने तक चिप्स सही रहते हैं, बट वहीं पर अगर मैं पैकेट खोल दूं तो एक ही दिन के अंदर चिप्स खराब हो जाते हैं। ऐसा तो यस सर। सर, क्योंकि वो Yes, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं खुलने के बाद। बिल्कुल सही। जो वो पैक्ड होते हैं तो उनके अंदर इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है, जहां पर कोई किसी से रिएक्शन नहीं करता, नाइट्रोजन तो खासकर नहीं करता, ठीक है। अब नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करेगा तो वो चिप्स वैसे के वैसे रहेंगे, और खासकर जो चिप्स के पैकेट होंगे उनके अंदर बस चिप्स पैकेट्स, और साथ ही साथ मेटलर्जी ऑपरेशंस में, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में जहां पर हम मिनरल या ओर से मेटल को निकालते हैं, वहां पर भी हमको अगर इनर्ट एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट है तो मैं उस पूरे चेंबर को नाइट्रोजन गैस से फिल कर दूंगा, ठीक है। सर किस चीज में करते हैं दोबारा वापस बताएं। मेटलर्जी, मेटलर्जी में करते हैं। किसमें करते हैं? मेटलर्जी। मेटलर्जी होती है जहां पर हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को निकालते हैं। कहां से निकालते हैं? ओर्स या फिर मिनरल से। तो मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में हम इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए नाइट्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया? Yes, यस sir. सर, समझ आ गया सर। ठीक है, अब आगे देखो, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। अब काफी जो इंडस्ट्रीज है, अब तुम देखोगे, अब जो एक्सप्लोसिव, जो बम बनाने वाली इंडस्ट्री है, जो बम वगैरह बनाती है, अब वो बम स्टोर भी करने होते हैं उनको। ऐसे तो है नहीं कि नहीं स्टोर करने होते, करने होते हैं। तो उस रूम के अंदर भी कौन सी गैस फिल की जाती है? सर नाइट्रोजन। हाँ, ऐसी नाइट्रोजन फिल की जाती है, जहां पर हम क्या करते हैं, इनफ्लेमेबल, जहां पर क्या हो सकती है, आग लगने के ज्यादा चांसेस है, ये एक्सप्लोसिव मटेरियल जहां पे रखते हैं, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं, ठीक है। और वहीं पर आप सबने देखा हो जो 100 वोल्ट का बल्ब होता है, ये सुनो, ये वाला बल्ब,
दिखा है? Yes, sir. बल्ब के अंदर यहाँ पर गैस फिल की जाती है। क्या फिल की जाती है? गैस। ठीक है, यहाँ पर गैस होती है क्या? आर्गन मिक्स्ड विद नाइट्रोजन। आर्गन एक नोबल गैस है। नोबल गैस किसी से वैसे रिएक्शन नहीं करती और इसको मिलाया भरा जाता है। इसके साथ में क्या डाला जाता है? नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस ऐड की जाती है? नाइट्रोजन गैस। इसके अंदर ये हमारे पास क्या है? लाइट बल्ब। जैसे ना, तो मुझे समझ नहीं आया Yes, वाला sir. एग्जांपल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एस वी सी हमने देखा है 100 वोल्ट का जो बल्ब होता है, इस बल्ब के अंदर गैस फिल करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, गैस फिल करते हैं। ये जो गैस होती है, ये मिक्सचर होता है किसका? आर्गन और नाइट्रोजन का। किसका होता है? आर्गन और नाइट्रोजन का। आर्गन इज अ नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस बोल सकते हैं। वहीं पर नाइट्रोजन भी कैसे बिहेव करती है? कैसा बिहेव करने में हेल्प करती है? इनर्ट एटमॉस्फेयर या इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है। और साथ के साथ दूसरी चीज क्या करेगी? ये इनर्ट एटमॉस्फेयर की कंडीशन भी क्रिएट करेगी। तो इससे होगा क्या? इससे क्या होगा? जो बल्ब के अंदर ये फिलामेंट है, क्या ये फिलामेंट, तो इसको प्रिवेंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो अगर ये फिलामेंट सही रहेगा तो क्या होगा? जो बल्ब की लाइफ है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इंक्रीज द लाइफ ऑफ बल्ब। ठीक है, अब समझ में आया? इसको अगर प्रॉपर तरीके से लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम, नाइट्रोजन is used in electric light bulb to increase the life of bulb. कैसे? By preventing the